Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आई हूँ, ये आप यकीन जाने कि अगर आपने ये पूरा सुना तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा ये वादा है आपसे। ये आज का टॉपिक है कुरान पाक और सुन्नत में साइंसी निशानियाँ। जैसे आप सब अब तो सब लोग जान गए हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो है ये इंसान में बहुत ज़्यादा, हर कोई भी किसी का एक दूसरे से नहीं मिलता। आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद ने इसमें लिख दिया था कि अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बाला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। ये आपको मैं बताती हूँ इसका तर्जमा कि क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। कुफार और मुल्हिदीन ये एतराज़ करते हैं कि जब कोई शख्स मर जाए तो उसके बाद मिट्टी में मिल जाता है और उसकी हड्डियां तक बोसीदा हो जाती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत के रोज़ उसके जिस्म का एक एक ज़रा दोबारा यकजा होकर पहले वाली ज़िंदा हालत में वापस आ जाए? और अगर ऐसा हो भी गया तो रोज़े महशर इस शख्स की ठीक ठीक शिनाख्त क्यों कर होगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब इस तरह से ये इसी आयत में दे दिया है। ये सूरह क़यामा की आयत नंबर 2 और 3 में वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि इस पर कुदरत, अल्लाह ताला ही से इस पर कुदरत रखता है कि रेज़ा रेज़ा हड्डियों को वापस यकजान कर दे, बल्कि इस पर भी कादर है कि हमारी उंगलियों की पोरों तक दोबारा से पहले वाली हालत में ठीक ठीक तौर पर ले आए। अब सवाल यह है कि जब कुरान पाक इंसानों की इनफरादी शनाख्त की बात कर रहा है तो उंगलियों के पोरों का खुसूसियत से तज़किरा क्यों कर रहा है? सर फ्रांसिस गोल्ड ये 1880 में इसने तहकीक की और इसने इसके बाद कहा कि फिंगरप्रिंट्स जो है उसको साइंसी तरीके का दर्जा हासिल हुआ, यानी 1880 में। आज हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में कोई से भी दो अफराद की उंगलियों के निशानात का नमूना बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, हत्ता कि हम शक्ल जुड़वा अफराद का भी नहीं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में मुजरमों की शनाख्त के लिए उनके निशानात यानी फिंगरप्रिंट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि आज से 1400 साल पहले किसी को निशानात फिंगरप्रिंट्स के इनफरादियत के बारे में मालूम था? यकीनन ये इल्म रखने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी, और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई भी नहीं जान सकता था। इसका दूसरा मैं आपको देती हूँ कि ये भी उसी तरीके का है कि शहद के लिए ये भी कुरान पाक और सुन्नत में साइंसी निशानियाँ। आपको पता है कि शहद जो है नो इंसानी के लिए शिफा। मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और उसे अपने जिस्म के अंदर शहद में तब्दील करती है। इस शहद को वो अपने छत्ते में बने खानों यानी सेल में जमा करती है। आज से सिर्फ चंद सदियों कबल ही इंसान को ये मालूम हुआ कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से यानी बैली से निकलता है, मगर ये हकीकत कुरान पाक ने 1400 साल पहले दर्ज आयात मुबारका में बयान कर। इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा लोगों के लिए। इसके अलावा हमें हाल ही में ये मालूम हुआ है कि शहद जो है वो ज़ख्म को ठीक करने की भी सलाहियत इसमें है, और ये लाइक मरम जैसी जरासीम कुछ दवा लाइक माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। दूसरी जंग अज़ीम में रूसियों ने भी अपने ज़ख्मी फ़ौजियों के ज़ख्म ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। शहद की ये खसूसियत है कि ये नमी को बरकरार रखता है और टिश्यूज़ पर ज़ख्मों के बहुत ही कम निशानात बाकी रहने देता है। शहद की कसाफत के बायस कोई फंगस जो है उस ज़ख्म में दाखिल नहीं हो सकता। अब आप देखें कि हमें हाल ही में ये मालूम हुआ है कि शहद जो है ये
बीमारियों की, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो आप मुझे ये बताएं कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इसके बारे में कुरान पाक में फरमा दिया था। क्या आप अब भी ये सोचते होंगे कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें एक एक चीज़ का बताया हुआ है, एक एक जर्रे का सिर्फ हमें गौर करने की, हम उस पर गौर नहीं करते। कोई रिसर्च भी किया तो अंग्रेज़ों ने किया इन चीज़ों पे, लेकिन हमारे कुरान ने, हमारे अल्लाह ताला ने हमें आज से 1400 साल पहले सारा कुछ बता दिया था। मैं जब भी आपसे कहती होती हूँ कि आपको कुछ भी चाहिए, आपके घर में कुरान रखा हुआ है, सारा कुछ उसमें है, सिर्फ उसको ढूंढने की जुस्तजू तो करें। देखिएगा कि अल्लाह ताला के जो राज हैं उसमें क्या क्या शामिल है। अभी तो बहुत कुछ है जो कुरान पाक में पोशीदा है, जिसको सारे अभी तक वो दरियाफ्त भी नहीं कर सके हैं, अभी तक उसको दरियाफ्त भी नहीं कर सके हैं। तो माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत कलाम पाक भेजा है हमारे लिए, हर एक चीज़ का, हर एक मसले का हल याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मिलूंगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।